अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। वीज़ा सीरीज की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस कंट्री की, उसका नाम है स्लोवाकिया, जिसे ऑफिशियली स्लोवाक रिपब्लिक कहा जाता है। ये बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में, जो कि अपने बॉर्डर शेयर करती है पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड चेक रिपब्लिक के साथ। बड़ी ही पीसफुल कंट्री है ये और बड़े बड़े माउंटेन पाए जाते हैं इस कंट्री में। 5.4 मिलियन के करीब इस कंट्री की आबादी है। इस कंट्री का टूरिस्ट वीजा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसकी फीस कितनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना ये है कि ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। और अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्लोवाकिया के लिए जो वीजा फीस आपने पे करनी है वो है 325 दिरहम, जिसे आप पे करोगे। 325 दिरहम आपने इसकी वीजा फी पे करनी है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट के चार्जेस होंगे वो आपने अलग देने हैं। 70 to 80 दिरहम लगेंगे इसकी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। सबसे पहले आपने इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करना है एंड देन जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे वो आपने सबमिट करने हैं जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वही यूजुअली जो सब कंट्रीज में यूज होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए इसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आपने ऑनलाइन फिल करना है प्रॉपर तरीके से। जो जो डिटेल उन्होंने वहां पे पूछी है वो आपने सबमिट करनी है, देन लास्ट में आपने साइन करने हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी फोटोज। व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए आपकी फोटोज, और आपकी जो फोटोज है वो मोर देन 6 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा पुरानी है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप न्यू फोटोज बनवाएं और उन्हीं फोटोज को आप अटैच करें। फोटोज के बाद चाहिए आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से एनओसी लेटर, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं। उसमें आप मेंशन करोगे अपने पासपोर्ट का नंबर, आपका नेम, आपकी डेजिग्नेशन, सैलरी, कब से कब तक के लिए आप वेकेशंस पर हो, ये सब कुछ आप मेंशन करोगे। और लास्ट में आपके मैनेजर एंड ओनर के साइन होने चाहिए एंड कंपनी की ओरिजिनल स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करोगे और इसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए वो है लास्ट 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में हिट होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हिट नहीं हो रही तो आप इस स्टेटमेंट को अटैच मत करें। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को परफेक्ट करें एंड देन आफ्टर दैट इस कंट्री का वीजा अप्लाई करें। देन आप अटैच करेंगे रिटर्न टिकट एंड होटल रिजर्वेशन। पेड होटल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने रिजर्वेशन ही अटैच करनी है। रिजर्वेशंस के बाद आपको चाहिए कवर लेटर। प्रॉपर तरीके से आप अपना कवर लेटर बनाएं जिसमें आप अपनी डिटेल मेंशन करें, अपना पर्पस क्लियर करें, कितने डेज का आपका ये प्लान है वो मेंशन करें, आपके अटेंशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ आपने प्रॉपर तरीके से अपने कवर लेटर में मेंशन करना है। ज्यादा लंबा कवर लेटर आपका नहीं होना चाहिए, ऐसा कवर लेटर बना हो शॉर्ट सा, ताकि वीजा ऑफिसर जब उस कवर लेटर को पढ़े वो आपके इस कवर लेटर से इंप्रेस हो और उसके बाद ही डिसीजन दे। कवर लेटर के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है आपका ट्रैवल प्लान। डे टू डे ट्रैवल प्लान को आप ऐड करोगे। अपने होटल का नेम लिखो पहले, जो जो प्लेसेस आपने इस कंट्री में विजिट करनी है उन तमाम प्लेसेस का आप नाम लिखोगे, टाइम लिखो, डेट लिखो, प्रॉपर डे टू डे प्लान बनाओ और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो। एक और चीज बताना मैं भूल गया, इसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए जो कि मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो। तो गाइज यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए इसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। इसके साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी का मुल्किया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करो। कोई ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने पहले किसी कंट्रीज में विजिट किया हुआ है, स्टिकर वीजा है या स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे, उनके प्रिंट आउट निकालो और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करो और अपॉइंटमेंट बुक करो, वीजा फीस पे करो। विद इन 10 to 15 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि इसका वीजा आपको मिला है या फिर नहीं मिला। लेकिन ख्याल रखें कि ये एक बड़ी कंट्री है, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पहले अपनी प्रोफाइल पर फोकस करें, ऐसे रिस्क मत लें, रिफ्यूजल आ सकती है। मेक श्योर करेंगे आप अपनी पहले प्रोफाइल पर फोकस करें। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ कंट्रीज में विजिट करें, एटलीस्ट 3 to 4 कंट्रीज में विजिट करें, उसके बाद आप शेंगन कंट्रीज की तरफ आए, उसके बाद आप बड़ी कंट्रीज की तरफ आए। तो गाइस अगर आप खुद से इस कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। मैं यही चाहता हूं कि आप खुद से इस कंट्री का वीजा अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आपसे मिस्टेक ना हो, आप इस कंट्री का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कंट्री का नेम मेंशन कर सकते हैं जिस कंट्री का वीजा आपने अप्लाई करवाना है। हम आपको प्रॉपर तरीके से सर्विस देंगे, प्रॉपर तरीके से आपकी फाइल को रेडी करेंगे एंड देन आपको हैंड ओवर करेंगे। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई कबीर राजपूत को इजाजत दें, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें। अल्लाह हाफिज।